नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन अरहत भगवान सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को मेरा नमस्कार है। आधुनिक काल के बोधिसत्व पूज्य बाबा साहब को मेरा नमस्कार है। उन आचार्य और गुरुओं को मेरा नमस्कार है जिन्होंने मुझे ये धर्म दिया है। सभी मित्रों को सब प्रेम, नमो बुद्धा, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का चूल प्रणाशक का तीसरा भाग अविद्या वर्ग से शुरू होता है। पठम समुदय धम्म सुत्त। श्रावस्ती जैतवन। तब कोई भिक्षु जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान का वादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ उस भिक्षु ने भगवान को कहा, भंते, लोग अविद्या अविद्या कहा करते हैं। भंते, अविद्या क्या है और अविद्या कैसे पड़ता है? कोई व्यक्ति अविद्या में कैसे पड़ जाता है, ये प्रश्न है। भगवान कहते हैं, भिक्षु, अज्ञ पृथक जन यानी कोई मूर्ख आदमी, समुदाय धर्मा उत्पन्न होना जिनका स्वभाव है उसको समुदाय धर्मा कहते हैं। रूप को समुदाय धर्मा के ऐसा तत्वतः नहीं जानता, प्रज्ञा से नहीं जानता। व्यय धर्मा यानी कि जो खर्च होने वाला है, व्यय धर्मा रूप को व्यय धर्मा के ऐसा तत्वतः नहीं जानता है। समुदाय व्यय धर्मा उत्पन्न और उत्पाद और व्यय यानी कि पहला आया समुदाय धर्मा यानी कि उत्पाद हुआ, फिर आया व्यय धर्मा यानी कि वो खर्च हो गया, व्यय हो गया, और फिर आया समुदाय व्यय धर्मा यानी कि उत्पाद और व्यय एक साथ ही जुड़ा हुआ है। रूप को समुदाय व्यय धर्मा रूप के ऐसा तत्वतः नहीं जानता है। समुदाय धर्मा वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, विज्ञान को ठीक उसी तरह से नहीं जानता है। इसी भिक्षु इसी को अविद्या कहते हैं। ये जो नहीं जानने का, जो तत्वतः नहीं जानने का अर्थ ही अविद्या होता है। इसी से कोई अविद्या में पड़ता है। इस पर उस भिक्षु ने भगवान से कहा, भंते, लोग विद्या विद्या कहते हैं, कहा करते हैं। भंते, विद्या क्या होती है? किसी को विद्या कैसे होती है? भिक्षु, पंडित आर्य श्रावक समुदाय धर्मा रूप को समुदाय धर्मा के ऐसा तत्वतः जानता है। व्यय धर्मा रूप को व्यय धर्मा के ऐसा तत्वतः जानता है। समुदाय व्यय धर्मा रूप को समुदाय व्यय धर्मा के ऐसा तत्वतः जानता है। इसी प्रकार से तत्वतः जानता है वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को और विज्ञान को। भिक्षु, यही विद्या है। किसी को विद्या ऐसे ही होती है। कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को तत्वतः जानेगा, विशेष रूप से देख करके जानेगा, विपश्यना से जानेगा, शील समाधि प्रज्ञा बचलते हुए समाधि का अभ्यास करेगा, विपश्यना करेगा तो जानेगा, तो वो विद्या में पड़ जाएगा। उसी तरह से उसको विद्या होगी। द्वितीय समुदाय धम्म सुत्त। एक समय आयुष्मान सारपुत्र और आयुष्मान महाकोठित वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदा में विहार करते थे। तब संध्या समय आयुष्मान महाकोठित आयुष्मान सारपुत्र से बोले, अब उस सारपुत्र, लोग अविद्या अविद्या कहा करते हैं। अब उस अविद्या क्या है? कोई अविद्या में कैसे पड़ता है? अब भंते सारपुत्र से ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं जानते थे। ये भविष्य को देख करके उन्होंने ये सवाल पूछा होगा कि ये सवाल किसी के भी मन में हो सकता है और वो सवाल उत्पन्न नहीं हो पाएगा और कोई पूछ भी नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने इसको पूछ करके और उसका समाधान निकलवाया। आबुस, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, कोई अविद्या में कैसे पड़ता है? आबुस अज्ञ पृथक जन समुदाय, जिस तरह से भगवान ने अभी ऊपर सूत्र बताया, ठीक उसी तरह से
आयुष्मान सारपुत्र ने आयुष्मान महाकोठित को वो धर्मोपदेश दिया। तृतीय समुद्र धम्म सुत्त। विद्या क्या है? ऋषि पतन मृगदाय की कहानियाँ और वही जो घटनाएं और वही महाकोठित और आयुष्मान सारपुत्र के बीच की बात है। अब उस लोग विद्या कहा करते हैं। अब उस विद्या क्या है? विद्या कोई विद्या में कैसे लाभ करता है। अब उस पंडित आर्य श्रावक समुद्र धर्म को रूप को तत्वतः देखते हैं, यानी पहले की तरह से जो भगवान ने पहला जो बताया उसी तरह से उन्होंने बता दिया। पठम असाद सुत्त। ऋषि पतन मृगदाय की घटना है। आबुस सारपुत्र। लोग अविद्या कहा करते हैं। आबुस अविद्या क्या है? कोई अविद्या में कैसे पड़ता है। आबुस अज्ञ पृथकजन रूप के आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानता है। इसी तरह से वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के जो दोष हैं, उनका जो स्वाद लेना है, दोष हैं, और उनसे कैसे छुट्टी मिले, कैसे उससे छुटकारा मिले, उसको ठीक तरह से नहीं जानता है, यथार्थ तरह से नहीं जानता है। अब उसे यही अविद्या है, ऐसे ही कोई अविद्या में पड़ता है। और द्वितीय असाधसुत विद्या क्या है? ऋषि पतन मृगदाय आबुस सारपुत्र। लोग विद्या कहा करते हैं। आबुस विद्या क्या है? आबुस पंडित आर्य श्रावक रूप के आस्वाद दोष मोक्ष को यथार्थ जानता है, यानी कि वो सत्य से जानता है, अनुभव से जानता है, प्रज्ञा से जानता है, कुछ भी एक समझ सकते हैं। इसी तरह से वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के को भी यथार्थ है, उनके जो आस्वाद हैं, दोष हैं और उनसे विमुक्ति है, उनको भी यथार्थ जानता है। ठीक इसी तरह से ये विद्या होती है, उसी आदमी को विद्या मिलती है। पठम समुदय सुत्त। ऋषि पतन मृगदाय। आबुस अज्ञ पृथक जन रूप के समुदय अस्त होने से आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानता है। वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान आबुस यही विद्या है। तो ये भंते सारपुत्र ने भंते महाकोठित को इस तरह से समझाया। और फिर विद्या के बारे में समझाते हैं। द्वितीय समुदय सुत्त है उसका। आबुस पंडित आर्य श्रावक रूप के समुदाय के अस्त होने आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ जानता है। ठीक उसी तरह से यथार्थ जानता है वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के स्वभाव को। आबुस यही विद्या है और इसी तरह से विद्या में पढ़ना होता है। महाकोठित सुत्त। अब पठम महाकोठित सुत्त आता है। ऋषि पतन मृगदाय में तब सारपुत्र संध्या समय एक और बैठ आयुष्मान सारपुत्र आयुष्मान महाकोठित से बोले। अब सारपुत्र महाकोठित के पास गए शाम के टाइम ध्यान करने के बाद। तब महाकोठित के साथ बातचीत उनकी हो रही है। आयुष्मान महाकोठित से बोले, आबुस महाकोठित। लोग अविद्या कहा करते हैं। आबुस अविद्या क्या है? अभी पिछले उसमें सूत्रों में महाकोठित ने यही सवाल भंते सारपुत्र को पूछे। अब वही सवाल सारपुत्र महाकोठित को पूछते हैं। तो ये समझना चाहिए आपको आपस में कि ये सब हमारे लिए पूछा गया है। आबुस अज्ञ पृथक जन रूप के आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानता है। वेदना संज्ञा और संस्कार और विज्ञान को यथार्थ नहीं जानता है। ये धर्मोपदेश सारपुत्र ने महाकोठित को दिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारपुत्र को याद नहीं रहा होगा इसलिए पूछने चले गए हो ना, ऐसा नहीं। दोनों ही एक दूसरे को सवाल करने से ये निश्चित होगा कि वो दोनों इस तरह के इसके सार को ठीक तरह से जानते थे, लेकिन उनके सवाल और जो जवाब जो आए हैं एक ही जैसे दोनों के आए हैं। और वो जवाब ठीक भगवान ने जो उसके बारे में जो सूत्र बोला ठीक उनसे ही बिल्कुल वही शब्द हैं, वही शब्दावली है उनकी। लेकिन इस तरह से बार बार पूछने का अर्थ ये होता है कि हमें बार बार इसी पॉइंट पर फोकस करना होगा। अगर दुखों से मुक्त होना, दुखों से मुक्त तो सबको ही होना है, आज नहीं तो कल सभी ऊब जाएंगे अपने आप से, दुखों से मुक्त होने के लिए छटपटाएंगे और फिर ये मार्ग मिलेगा तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। आबुस यही अविद्या है। इस पर आयुष्मान सारपुत्र महाकोठित से बोले, आबुस विद्या क्या है? आबुस आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ जानता है, यही विद्या है। द्वितीय कोठित सुत्त। ऋषि पतन मृगदाय की घटना है। आयुष्मान कोठित
अविद्या क्या है। सब सारपुत्र ही उनसे ये दोबारा से उनकी चीज़ों को पूछ रहे हैं, जितना उन्होंने उनसे पूछा उतने उनसे वो पूछ रहे हैं। अब उस अज्ञ पृथकजन रूप के समुदाय अस्त होने, आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानता है, तो वो अविद्या विद्या है। अब उस यही अविद्या है। इस पर आयुष्मान सारपुत्र आयुष्मान महाकोटित से बोले, अब उस कोठित विद्या क्या है। अब उस पंडित श्रावक रूप के समुदाय अस्त होने से आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ जानता है, यही उसकी विद्या होती है। तृतीय कोठित ऋषि पतन मृगदाय की ये घटना है। अब उस अज्ञ पृथक जन रूप को नहीं जानता है, रूप के समुदाय को नहीं जानता है, रूप के निरोध को नहीं जानता है, रूप के निरोधगामिनी मार्ग को नहीं जानता है। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को यथार्थ नहीं जानता है। अब उस यही अविद्या है। अब उस पंडित श्रावक रूप को जानता है, रूप के समुदाय को जानता है, रूप के निरोध को जानता है, निरोधगामिनी प्रतिपदा को जानता है। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इनके स्वभाव को भी जानता है। अब उसे विद्या है। अविद्या वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य धर्म के इनके प्रवचन से, इनके महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।